Good morning, ninth class students. Welcome back to your science class. Yesterday, chapter 2 of bio had finished. That chapter is tissues. Okay, and from today, I am taking chapter 2 in chemistry. That chapter name is matter around us pure? कि हमारे जितने भी हमारे पास में मैटर हैं वो सब प्योर हैं कि नहीं है. पर इससे पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे दूँ, क्योंकि जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, वैसे मैम ने पर्सनली भी सेंड कर दिया है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि एक टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है. उसके थ्रू आपको इजीली सारे जो मैटर है, सारा होमवर्क आपको मिल जाया करेगा एक ही जगह पर, क्योंकि आप किसी पेरेंट्स की कंप्लेंट आई होगी मैम के पास, तो मैम ने इस रिगार्डिंग सॉल्यूशन निकाला है. ओके, तो आपके पर्सनली भी मैसेज आ गए होंगे, तो उसको एक बार रीड कर लें और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें. और क्योंकि आपका मैंने जो पीछे जितने नोट्स दिए, मैं चैप्टर 1 एंड 2 बायो में ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, एंड चैप्टर 1 केमिस्ट्री में कंप्लीट हो गया है. तो मैं फिर बोल रही हूँ अगेन, अगर आपके पास उसके नोट्स नहीं हैं कंप्लीट, तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आ भी चुके हैं, जैसे साक्षी है और दीपेश है, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है कि मैम मेरे पास ये नोट्स नहीं है, इस डेट के नोट्स नहीं है, तो मैंने उनको दोबारा से PDF फाइल सेंड कर दी है. तो अगर आप में से किसी को भी किसी तरीके का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नोट्स नहीं आया है, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए हैं, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. तो अगेन मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, उसको राइट डाउन कर लें. नंबर इज़ 7014763034. दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. तो आप मुझसे इजीली इस पर वो मैसेज करके या कांटेक्ट करके कैसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो. ओके, और आज मैं आपको चैप्टर 2 केमिस्ट्री का थोड़ा कम जो है टॉपिक्स दे रही हूँ, ताकि आप पीछे का भी काम सिलेबस जो है जो मैंने करवा दिया उसको कंप्लीट कर सकें. तो आज मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी, बट वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें डिटेल में ही शॉर्ट करके ही काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो उसको हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 इन केमिस्ट्री, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, तो उसमें क्या है, इसमें हमने पहले जो चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें क्या था, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी जितने मैटर्स हमारे सराउंडिंग में हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया था. उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ चुके थे. अब हम देख रहे हैं कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो हमारे आसपास में जितने मैटर हैं वो सारे प्योर हैं क्या, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. बट ऐसा नहीं होता है कि सारे मैटर प्योर हैं. प्योर क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज़ सब्सटेंस. व्हाट इज़ सब्सटेंस? अ सब्सटेंस इज़ अ काइंड ऑफ मैटर. ये भी एक पदार्थ, भाई सब्सटेंस तो पदार्थ ही है, काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, जिसको हम दूसरे टाइप के मैटर में नहीं चेंज कर सकते बाय द फिजिकल प्रोसेस, यानी फिजिकल प्रोसेस से नहीं चेंज कर पाए. हाँ, केमिकली हम उसको सेपरेट कर सकें, दैट आर नोन एज सब्सटेंस. ओके, उनको हम सब्सटेंस. सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर डेट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वो सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. लाइक एग्जांपल, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेटिंग प्रोसेस. यानी if salt is dissolved in the water, then we can separate that salt बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. हम इवेपोरेशन प्रोसेस से ईजिली उस सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं. पता है आपको, अगर हमने किसी पानी में, कोई ग्लास में पानी लिया, उसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, सॉल्ट डिज़ोल्व भी हो गया, अब आपको उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उस वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व है, बट क्योंकि आपने किया है और आप उसमें से चाह रहे हैं कि मैं उस सॉल्ट को दोबारा से अपने मतलब प्राप्त कर लूँ, यानी कि उसको दोबारा से फाइंड कर लूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, देन यू कैन गेट दैट सॉल्ट ईजीली. सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बट दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, नॉट फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं आप जानते ही हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हैंड पिकिंग करना, यानी कि आपने उसको
दाल में से कंकड़ अलग कर दिया, डैट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। या फिर जो स्टेट आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बर्फ़ को दोबारा बाहर रख दिया, पानी में कन्वर्ट हो गया, पानी को हमने दोबारा फ्रीज में रख दिया तो देन वो अगेन आइस में कन्वर्ट हो गया। तो दैट आर द सिंपल फिजिकल प्रोसेस जो आपको ईजिली पता है, जो हम फिजिकली कर सकते हैं अपने हाथों से या फिजिकली नॉर्मल मेथड से जिसको देख करके, बट जिसमें हम केमिकली सेपरेट कर रहे हैं। ये आपको पहले भी बता दिया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल चेंज में जो होता है वो हमको दोबारा से हम उस चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, पहली वाली कंडीशन में वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रोसेस से जो चेंज हो गया उस चीज़ को हमको वापस लाना बहुत टिपिकल हो जाता है। ओके, सो ये जो है सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, दैट इज नोन एज सब्सटेंसेस। अब इसमें आते प्योर सब्सटेंस क्या, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, अ होमोजीनियस मटेरियल। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसको हम समांगी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी, जिसमें कि अगर हमने जैसे आपने वाटर लिया और उसमें आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया। अब सॉल्ट को जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपको वाटर क्लीन दिखाई देगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ डिज़ोल्व हुई है क्या नहीं हुआ है, वो कहलाता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, लेकिन बट अगर ऐसा मिक्सचर हो जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दो चीज़ें मिक्स हैं, जैसे आपने वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर लिया, आपने वाटर लिया उसमें ऑयल डाल दिया तो आपको लेयर सेपरेट दिखाई दे रही है, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें दो चीज़ें मिक्स हैं, दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस अ होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड एंड हैज़ अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। यानी वन काइंड का अगर सब्सटेंस हो, हाँ वो दो भी हो सकते हैं, जैसे अब हाइड्रोजन गैस है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो H2 आ गया तो वो कंपाउंड में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस भी टू टाइप्स का आएंगे, एक एलिमेंट्स हो गए और एक हो गया आपका कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली one kind and has a definite set of properties is called pure substance, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके, जैसे इसमें टू टाइप्स हैं, जैसे हम पहला देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक्चुअली हम इनको सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स के बारे में आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछेगी, वाटर एलिमेंट्स, वाटर डेट कंपाउंड्स, तो मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ये बता रही हूँ, इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपको पता चल जाए क्या क्या चीज़ें हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। यानी एलिमेंट्स क्या है, वो सिर्फ एक ही, जैसे हाइड्रोजन है तो दिस इज द एलिमेंट सिंगल, कार्बन है सिंगल तो ये एलिमेंट है, कॉपर Cu दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट। इसके आप सिंबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है बट आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर दिस इज हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N एंड कॉपर होता है Cu। ओके, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स, ना तो फिजिकली ना केमिकली किसी अदर एलिमेंट में सेपरेट आउट ना हो, किसी में डिवाइडेड ना हो, तो दैट आर नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या आएगा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, इसके साथ में मैंने आपको बता ही दिया, ब्रैकेट में आप हाइड्रोजन का H लिख सकते हैं, ऑक्सीजन में O लिख दीजिएगा, नाइट्रोजन में N हो गया, कॉपर में Cu हो गया। ओके, ऐसे आयरन भी है, Fe है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्स क्या है। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में टू टाइप्स में आपके एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। एलिमेंट्स जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी सिंपल सब्सटेंस में, पर कंपाउंड्स में हम उसको डिवाइड कर पाएंगे, वो अदर के भी बने होते हैं बट सेम टाइप के भी हो सकते हैं। ओके, जैसे CO2 है, वो भी एक कंपाउंड में आ जाएगा, CO2 है ना। अब H2 है, वो भी एक कंपाउंड है, O2 है, वो भी है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है उनके बीच। अब एलिमेंट्स के बारे में देख लें। और एलिमेंट्स ऑल्सो कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अगर आप इसकी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, 10th क्लास में आपका इसका पीरियोडिक टेबल पर चैप्टर है, तो आप उसमें देखेंगे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपको इसमें बताया भी गया है, जैसे देयर आर 22 नॉन मेटल्स एंड 89 मेटल्स। ओके, 22 नॉन मेटल्स एंड 89 मेटल्स, और रेस्ट जो है आपके इसमें आ जाते हैं कुछ मेटेलॉइड्स। ओके, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि कितने अप्रॉक्सीमेट 118 के अप्रॉक्स, जैसे 11 तो आपकी हो गए 2 13
और 98 के करीब आपके एलिमेंट्स जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो आपको पता ही चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट कितने बैटर हैं, है ना। देख सकते हैं आप, इसमें आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 98 एलिमेंट्स एज सॉलिड, 11 एलिमेंट्स एज गैसेस। कितने हो गए टोटल? 109 एंड हेयर 2 ये हो गए 19 एंड 2 11। अरे ये यहाँ पे आपके कुछ ये आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 118 19 अप्रॉक्सीमेट। अभी कुछ एलिमेंट्स का और भी डिस्कवरी हुई है बट उनके नेम्स क्लियर नहीं, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल जो आप 10th में पढ़ेंगे उसके बारे में, बट अभी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है तो मैं आपको एक बताती चली जा रही हूँ कि क्या है। जैसे एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। कितने हो गए? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, अब जो मेटल्स हैं, अगर हम इनके कुछ और नोट है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, वो है तो मेटल। जैसे आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस भी मैं अभी ब्रीफ में बता दूंगी, मैंने इसमें नोट्स में नहीं दिया है बट आपको बता दूंगी। जैसे 2 एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल हैं, मरकरी है और 2 एलिमेंट्स डिफरेंट है। जैसे मरकरी तो मेटल है और ब्रोमीन है नॉन मेटल। ब्रोमीन क्या है? मरकरी मेटल, मरकरी का मतलब पारा, जो आपने देखा है थर्मामीटर में फिल होता है, भरा जाता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। ये दोनों ही ऐसे हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर पर, जबकि एलिमेंट मोस्टली आपको हार्ड मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। कुछ एलिमेंट्स ये हैं जो, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, उसमें से एक आपका मेटल है और एक है नॉन मेटल। ओके, उसके बाद देखें 11 एलिमेंट्स एक्सिस्ट एज गैसेस। 11 एलिमेंट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? गैसेस की तरह। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी, और ये तो नॉर्मल गैसेस हो गई। आपको पता है हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, फ्लोरीन भी गैस मिलती है और क्लोरीन भी गैस मिलती है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये भी गैसेस हैं लेकिन ये इनर्ट गैसेस हैं, इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। जैसे हीलियम है, नियॉन, इनके नाम भी सुन ले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, दीज आर द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब है ये निष्क्रिय गैसेस हैं जो आसानी से और एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, अपने अकेले में ही मिलती हैं। इसलिए इनकी डिस्कवरी बहुत लेट हो पाई थी, जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे भी काफ़ी लेट डिस्कवर हुए थे ये एलिमेंट्स, क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते थे और अदर कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते थे, तो इसलिए इनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ऐसी कुछ इनर्ट गैसेस भी होती हैं जो सिंगल फॉर्म में, जैसे हीलियम है तो ऐसी मिलेगी, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडोन है। तो ये 11 गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं और रिमेनिंग 98 एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सब सॉलिड ही होते हैं जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी के सारे 98 एलिमेंट्स। ओके, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड, 11 एलिमेंट्स आर गैसेस एंड 98 एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ओके, नाउ कम टू द मेटेलॉइड। व्हाट आर मेटेलॉइड्स? मेटल एंड नॉन मेटल की अभी मैं आपको डिफ्रेंसिएशन कर दूंगी, पहले बस देख लें मेटेलॉइड क्या है। मेटेलॉइड, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स which have some properties of metal and some properties of non metal। कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह होंगी, कुछ नॉन मेटल की तरह। जैसे मेटेलॉइड का अगर हम बात करें तो मेटल दिखेंगे आपको, जो मेटेलॉइड होते हैं वो दिखेंगे कैसे? मेटल की तरह, लेकिन वो ब्रिटल होते हैं लाइक नॉन मेटल। जैसे नॉन मेटल इजीली भंगुर होता है, ब्रिटल का मतलब नाजुक, जो भंगुर यानी वो जैसे ही उसको मारा जाएगा तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो वो क्वालिटी इन नॉन मेटल मेटेलॉइड्स में मिलती है, बट दिखते हार्ड ऐसे हैं जैसे मेटल हो। सो ये दोनों की क्वालिटीज़ होगी, मेटल की तरह भी हो गए और नॉन मेटल की तरह भी हो गए, तो ये इनको इसीलिए मेटेलॉइड बोला जाता है। इनके एग्जांपल देख लें, बोरोन बी, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर ना हो रहा हो तो SB, टेल्यूरियम TE, पोलोनियम PO और एस्टेटीन AT। तो दीज आर द मेटेलॉइड्स। ओके, तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मेटल की या नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अब नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी बेस पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, जैसे NTSC वगैरह में भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ बताती जाती हूँ। जैसे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस में आपको पता है क्या होता है? नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस देखें।
सबसे पहली चीज़, अगर मेटल की बात करें तो मेटल जो है अगर स्टेट देखी जाए तो मेटल्स हमेशा सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल हमेशा आपको क्या मिलेंगी, सॉलिड मिलेंगी। नॉन मेटल्स जो है सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड मिलता है, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप। मरकरी यानी Hg, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, मरकरी को हिंदी में पारा बोला जाता है। इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दिस इज़ मेटल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लियर, मरकरी मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये एक्सेप्शन है, सारी मेटल्स आपको सॉलिड मिलेंगी, सिर्फ मरकरी ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। नॉन मेटल्स क्या होती है, वो सॉलिड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं। नॉन मेटल की ये क्वालिटी होती है, दी नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, बट ओनली एक्सेप्शन इज देयर ब्रोमीन इज नॉन मेटल बट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन वो लिक्विड होता है। यानी आपको दिख गया कि नॉन मेटल आपको लिक्विड स्टेट में भी मिल रहा है, सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, गैस स्टेट में भी मिल रहा है। ओके, so these are exceptions. Mercury is a metal but at liquid at room temperature. Bromine is a non-metal but it is also a liquid in at room temperature. Okay. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लस्चर मतलब चमक। मेटल्स में आपको पता है चमक होती है, ये आप प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, पता है आपको। नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती है, दे डोंट हैव लस्चर। ओके, ये सब जो है डल होते हैं एकदम, बस ओनली एक्सेप्शन यहाँ पर भी आ जाता है आपका आयोडीन यानी आई इज़ अ नॉन मेटल एंड हैज़ अ लस्चरस अपीयरेंस, यानी बहुत चमक वाला, चमकीला होता है। आयोडीन आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन। ओके, मेटल्स में तो लस्चर होती है, सभी चमकते हैं, और नॉन मेटल्स में लस्चर नहीं होती है, बट एक आयोडीन ऐसा जिसमें लस्चर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं या उनसे चेंज करके उबाला जाता है, कुछ भी चीज़। नॉन मेटल्स का बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखें। जैसे सोडियम है, सोडियम इज़ अ मेटल, पोटेशियम इज़ अ मेटल, गैलियम इज़ अ मेटल, बट दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इवन गैलियम का तो इतना ज़्यादा होता है कि उसको अगर हथेली पर रखा जाए, अपने हाथ की हथेली पर रखेंगे वो 30, तो इतने ही टेम्परेचर पे वो पिघलना शुरू हो जाता है, यानी इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है। सो दीज आर एक्सेप्शंस। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखें, सेट कर लें कि दीज आर द एक्सेप्शंस। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में देती भी हूँ, तो उनको डिटेल में अच्छे से और ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या एक्सेप्शंस है। ओके, नॉन मेटल्स में भी आपको मैंने बताया लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शंस है, कार्बन एंड सिलिकन नॉन मेटल है बट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन। इसके अलावा कार्बन तो वैसे भी आपको पता है कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, जबकि हाँ एक और प्रॉपर्टी है हार्डनेस आपको पता है मेटल सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, डैट इज़ डायमंड। हियर मैंने लिख भी दिया है, डेंसिटी ऑफ डायमंड लिखा है, डायमंड के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो इसको कंप्लीट करके भी लिख सकते हैं आप, SUBSTANCE। ओके, तो जो डेंसिटी ऑफ डायमंड एक क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बन की तीन फॉर्म्स होती है, एक तो कार्बन कोल की फॉर्म में मिलता है, सिंपल है, लेकिन कार्बन एक तो सिंपल चेन की फॉर्म में मिलेगा, जैसे ये कार्बन से एक दूसरे से लिंक होके। लेकिन ये आपका 10th में बहुत डिटेल में टॉपिक है, लेकिन बता देती हूँ मैं आपको, डायमंड में चेन इसकी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है, टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी चेन फॉर्मेशन अलग अलग, बॉन्ड जो होते हैं वो अलग टाइप से बनते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर जो है चेंज होने की वजह से, यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ही स्ट्रक्चर चेंज होता है। ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये नॉन मेटल है। ये सब इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन्स की। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो कार्बन एंड सिलिकॉन है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा डक्टिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी का मतलब तन्यता, जिसको कहते हैं तन्यता, यानी तार खींचने की क्वालिटी। तो मेटल्स के अंदर तार खींचने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नॉन मेटल्स के अंदर तार खींचने की क्वालिटी अच्छी होती है, यानी नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल।
इनके कोई थिन वायर नहीं खींचते। आपने देखा आयरन एक मेटल है और उसके लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, कॉपर है उसके भी लंबे लंबे तार बनते हैं। तो इन सब के तार खींचे जा सकते हैं क्योंकि ये दे हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। हियर नो एक्सेप्शन। अब आती है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी भी इसी तरीके की क्वालिटी, आघातवर्धता जिसको कहते हैं। आपने देखे हैं जो मेटल्स होती हैं उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती है, चादरें बनती हैं। जैसे आयरन है तो उसको फैला दिया जाए पीट पीट के तो पतली पतली टीन शीट्स बन जाती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पर भी कोई ख़ास एक्सेप्शन नहीं है। कंडक्शन। कंडक्शन में भी आपको पता है मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। भाई धूप में रखा जाएगा तो भी उनमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कॉपर का यूज़ किया जाता है। हालांकि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो मेटल है वो कौन है, क्या है, वो आपका सिल्वर है। बट सिल्वर कॉस्टली होने के कारण उसको हम यूज़ नहीं करते, उसकी प्लेस पे हम कॉपर को यूज़ करते हैं बिकॉज वो कॉस्टली भी नहीं है और ईज़िली उसके तार भी खींचे जा सकते हैं, यानी उसको मैलेबल भी किया जाता है, डक्टाइल भी किया जाता है। सो दैट्स वाई और गुड कंडक्टर है कॉपर आयरन सिल्वर के बाद। ओके, बट हियर ऑल्सो वन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। ये लिखा है मैंने, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कार्बन फॉर्म। दिस इज़ अ नॉन मेटल बट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन मेटल कोई भी गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट इज ओनली एज नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हार्डनेस मैंने बता दिया आपको। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब इनके अंदर सोनोरस क्वालिटी होती है, किसके अंदर, मेटल के अंदर। उसको अगर पीटा जाए तो उनमें से आवाज़ आती है। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, उनमें से कोई आवाज़ नहीं निकलती। तो दैट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, स्टेट, लस्चर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, कंडक्शन, हार्डनेस, सोनोरिटी। तो इसको आप लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस बता दिए, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और फिर भी इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो यू कैन आस्क मी इन माई फ्रॉम माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो आज मैंने इतना ही चैप्टर, आपको सेकंड चैप्टर इतना ही लिया है। एलिमेंट्स के बारे में बताया है आपको और उनकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस बताए। मेटेलॉइड क्या होते हैं, वाटर मेटेलॉइड्स, एंड सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो ये आपका इतना चैप्टर, इसके मैं नोट्स जो आपको PDF फाइल में सेंड कर रही हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लें, इससे पहले का वर्क कंप्लीट कर लें। इसलिए मैंने आज आपको थोड़े से ही नोट्स दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।